Assalamu alaikum. Good morning, all of you. We are going to start our chapter number 2, that is rational numbers. Okay. Um, um, First of all, we'll define कि what are rational numbers. मैंने आपको असेसमेंट दी थी, नॉलेज प्लेटफॉर्म से वीडियो देखने के लिए दी थी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने समझे होंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम डेफिनेशन को सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज़ कर रहे हैं। डेफिनेशन आपके पास क्या है? अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। कोई ऐसा नंबर जिसको आप पी बाय क्यू या जिसको मैं कह सकती हूँ कि जिसको आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। अच्छा, जिसमें कंडीशन आपके पास है कि पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और जिसमें क्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को एलेबरेट करूं थोड़ा सा, वैसे मुझे तो उम्मीद है कि आप सब ने समझ ली हैं, लेकिन मैं ऐसे ही अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि उसने कहा है कि ऐसे नंबर जिसको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखें, जबकि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर से आप बहुत फेमिलियर हैं कि कोई ऐसा नंबर जो पॉइंट में नहीं होता, क्या नॉट इन डेसिमल्स, सही है, वो नंबर इंटीजर कहलाता है। कोई नंबर जो इंटीजर में नहीं है, इंटीजर में हो, और जबकि ये जो पार्ट है आपका क्यू वाला पार्ट, ये बेटे इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज द डेफिनेशन। या फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई नंबर जिसको आप फ्रैक्शन में 2/3 एक फ्रैक्शन है, ठीक है, नेगेटिव 3/4 एक फ्रैक्शन है, सो दिस इज़ अ रेशनल नंबर। -4/7 एक रेशनल नंबर है। ये सारे रेशनल नंबर जिसको आप पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ कि रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द सेट क्यू। रेशनल नंबर को हम सेट क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे क्योंकि रेशनल नंबर की नोटेशन होती है क्यू, और क्यू से इसको जाहिर किया जाता है, डिनोट किया जाता है क्यू से। अगेन अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप देखें सबसे छोटा सेट हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो और कुछ और वैल्यूज़ ऐड कर दें तो होल, उसके बाद इंटीजर्स आते हैं। आपको पता है इंटीजर्स वो सेट होते हैं जिसमें इंटीजर्स जेड बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को नेगेटिव भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, जबकि होल में नेगेटिव नहीं आते और नेचुरल में नेगेटिव नहीं आते। से इंटीजर्स में नेगेटिव पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है। और इंटीजर से बड़ा अगर कोई सेट है तो वो रेशनल नंबर का सेट है, जो अपने अंदर इंटीजर्स को, होल को और नेचुरल को भी कंटेन करता है। और ये एक छोटा सेट अलहदा सेट है इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें ना तो इन तीनों में से कोई, इन फोर्थ कैटेगरीज में से रेशनल नंबर में कोई कैटेगरी फॉल नहीं करती, इसीलिए एक अलहदा सेट है। ठीक हो गया? ओके, हम अपना एक्सरसाइज 2.A स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 वो आपसे कह रहा है विच आर द फॉलोइंग ऑफ, वो आपसे कह रहा है कि इनमें से रेशनल नंबर कौन से हैं, आपने बताना है। अब ये 3 है ना, अब आप कहेंगे कि मैम ये तो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन बेटे याद रखें इस चीज़ को। अगर हम यहाँ देखें कि पहला पार्ट उसका अगर 3 है तो 3 को आप लिख सकते हैं ना, 3 के नीचे 1 होता है, 3 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, इसका मतलब है कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक हो गई ये बात कि 3 के नीचे 1 तो है, तो सो ये एक रेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। 2 के नीचे भी 1 है और 3 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। और 3 के नीचे 0 है, लेकिन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि नीचे वाला जो पार्ट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर नीचे वाला पार्ट 0 है तो इसका मतलब है वो रेशनल नहीं। तो अब आप यहाँ देखें कि ये नीचे वाला पार्ट क्या आ गया? 0 है, इसका मतलब है ये रेशनल नहीं है। और अगर रेशनल नहीं है तो फिर ये इरेशनल की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। और ये वाला देखिए नेगेटिव में है, 3 ऊपर 1 नीचे, इसका मतलब है ये भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, इसका मतलब दोनों इंटीजर्स हैं, कोई 0 नहीं है नीचे, तो ये रेशनल नंबर है। इसको आप देखें -0/3, बेटा 0 भी एक इंटीजर है क्योंकि 0 पॉइंट्स में नहीं है, और 3 भी एक इंटीजर नंबर है, दोनों इंटीजर है। नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज रेशनल में पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत इंटीजर्स फॉल कर जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 3/1 ये भी एक रेशनल है। आप देखें 3 -3 भी इंटीजर है और
-1 भी एक इंटीजर नंबर है। अगर हम इसकी बात करें 0/0 तो क्या ये रेशनल है? नो, ये रेशनल नहीं है, बिकॉज ऊपर के 0 से तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे 0 आ गया इसका मतलब है ये इर्रेशनल की कैटेगरी में फॉल कर गया, बिकॉज ये हमारी डेफिनेशन को ही डिनाई कर जाता है। डेफिनेशन हमारे पास होती है P/Q, जिसमें दोनों को इंटीजर्स होना चाहिए, Q को और नीचे वाले, क्योंकि 0 तो एक इंटीजर है लेकिन उसको नीचे नहीं आना चाहिए, Q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है बेटे, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। सारे वो कह रहे हैं इनको इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हमें पता है कि हर नंबर के नीचे 1 तो होता ही है, सो ये इंटीजर्स ही हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल एंड नॉट। सो क्वेश्चन नंबर 3 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम पढ़ें तो वो कह रहा है राइट डाउन अ रेशनल नंबर, एक ऐसा रेशनल नंबर लिखें राइट डाउन अ रेशनल नंबर, एक ऐसा रेशनल नंबर लिखें हुज न्यूमिनेटर, जिसका न्यूमिनेटर ये आपके पास है और जिसका डिनोमिनेटर आपको गिवन है। सही है, तो आप कहें कि रेशनल नंबर किसके अकॉर्डिंग होता है? रेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है? एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। वी हैव अ न्यूमिनेटर एंड वी हैव अ डिनोमिनेटर ऑल्सो। सो व्हाट्स न्यूमिनेटर हियर? न्यूमिनेटर की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस करें। उसने कहा है कि न्यूमिनेटर आपके पास क्या है? -7 मल्टीप्लाई बाय 2। ये न्यूमिनेटर है ना, तो न्यूमिनेटर की जगह मैं न्यूमिनेटर की वैल्यू को रिप्लेस कर रही हूँ। एंड हुज डिनोमिनेटर इज़, जबकि डिनोमिनेटर की जगह उसकी वैल्यू डी है, डिनोमिनेटर को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे 2 - 1 आ जाएगा। अगेन सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है कि 7 2 14 आ गया और साइन माइनस का, और चूँकि ये प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये प्लस माइनस हो रहे हैं, तो 7 प्लस माइनस और ये प्लस को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7 2 14 मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो माइनस आ गया। और यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो प्लस माइनस माइनस 21 में से 2 को अगर हम निकालें तो हमारे पास 19 आ जाता है, और साइन विल बी ऑफ ग्रेटर वैल्यू एडिशन में। ठीक है, सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है राइट डाउन अ रेशनल नंबर, एक ऐसा रेशनल नंबर लिखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, जिसका न्यूमिनेटर ये आपके पास और जिसका डिनोमिनेटर ये होना चाहिए। सो बिल्कुल तरीका हमारे पास वही है। हम क्या करेंगे कि राइट डाउन अ रेशनल नंबर, सो रेशनल नंबर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू, एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर हो जाता है हमारे पास, जबकि न्यूमिनेटर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 - 4, डिनोमिनेटर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 37 मल्टीप्लाई बाय -2 है। ओके, 15 - 4 आपके पास क्या आ गया? 11, और 37 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, 2 7 2 14 1 3 2 6 74 और प्लस माइनस माइनस साइन भी मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन मल्टीप्लाई नहीं होते, तो 15 में से 4 निकाला 11, और साइन विल बी ऑफ पॉजिटिव ग्रेटर वैल्यू। ये आ गया रेशनल नंबर हमारे पास। इसका पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखिए, इसका दूसरा पार्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग अबव रेशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब आप देखिए कि जो हमारे पास आंसर आया है उसमें डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव है, तो आपसे ये कह रहा है एक्सप्रेस करें जो हमारा ऊपर आंसर आया है सेकंड पार्ट में, कि उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। तो फॉर सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर आपका रेशनल नंबर आया है 11 - 74, डिनोमिनेटर को आप पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे -1 को, मल्टीप्लाई बाय -1 अबव एंड बिलो। ओके, क्योंकि जो काम हम करते हैं वो हम ऊपर नीचे दोनों की तरफ करते हैं। मल्टीप्लाई -1 ऊपर भी कर दिया और -74 मल्टीप्लाई बाय -1 नीचे भी कर दिया। कोई काम जो खुद से एडिशन की जाती है वो बोथ साइड्स पे होती है। तो ये 11 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 11 आ गया, साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, 74 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये हो गया 74। चूँकि अब मल्टीप्लिकेशन है, साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया। तब आप यहाँ पे देखो कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो गया है।
और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, सो ये दिस इज़ आवर आंसर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नोटबुक्स पे करेंगे और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने ख़ुद ट्राई करना है, डू योर सेल्फ। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने नहीं करवाया लेकिन दैट्स वेरी इजी। और क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपने अपनी नोटबुक्स पे करना है, और सॉरी ये बुक्स पे करना है। ओके, गुड लक, बाय।